वो खुद बोले ना, पब्लिक डोमेन में है कि हम एनडीए में जो जब हैं नहीं, उन्होंने हम ही से कहा है। अब बताइए, जिम्मेवारी के साथ वैसे गैर जिम्मेवार को आप कहिएगा, वो जो दल जो उनके पार्टी को तोड़ दिया है, परिवार तोड़ दिया, सब कुछ ले ले उसके साथ भी है, तो हमको तो लगता है कि वो राजनीतिक के ही समझ के शिकार हैं। अगर उनके पास राजनीतिक समझ रहता तो कोई भी आदमी जो दल को तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, उस दल के साथ कभी नहीं जाता। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम भी बड़ा अजीब हो चला है। 4.5 महीने पहले आरजेडी और माफ कीजिएगा जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटी थी। 4.5 महीने पहले आरजेडी और जेडीयू साथ आए थे, लेकिन 4.5 महीने पुरानी दोस्ती का यह हाल है कि जेडीयू और आरजेडी आमने सामने नजर आ रहे हैं, भले ही वो शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर ही हो, और जेडीयू बीजेपी साथ साथ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, 4.5 महीनों में ही ये हो गया कि आप बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं मौजूदा वक्त में, और आरजेडी के सामने खड़े नजर आते हैं। आरजेडी से आर पार की लड़ाई नजर आती है। नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, महागठबंधन एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, सभी को अपना विचार रखने का हक है। ये एनडीए थोड़े है कि बोलिएगा तो हिटलर जो है हिटलर शाही शुरू कर देंगे, मुंह जबान बंद करवा देंगे। ये लोकतंत्र है। हमारे 7 दलों का महागठबंधन, और सबको अपने विचार रखने का हक है। और अगर आप असहमत हैं तो आप रखते भी हैं। हमारे गठबंधन में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये अटूट गठबंधन है। और जहां तक बीजेपी के सवाल है, तो बीजेपी से हमारा वो विपक्ष में है, तो मतभिन्नता तो रहेगी। और जो सच है, ये सही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। ये बयान को जदयू खिलाफ किया है, विरोध प्रकट किया है, और इस पर जो उचित होगा वो पार्टी फोरम पर लिया जाएगा, महागठबंधन फोरम पर लिया जाएगा। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमारे नेता को गाली दी जा रही है और आरजेडी कार्रवाई नहीं कर रही है। कुएं में भांग मिला हुआ है, सब नशे में है। आरजेडी को लेकर यह बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी दिए हुए हैं बयान, ये सही है, लेकिन आप मांग किया गया है कि हाँ, खरवास के बाद अब इस पर जो निर्णय लिया जाएगा जो आरजेडी की ओर से, जरूर इस पर कुछ न कुछ उचित प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई किया जाएगा। सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर के खिलाफ, जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोग कार्रवाई की जहां तक बात है कि होगी, लेकिन बीजेपी की ओर से तो देख लीजिए कि बीजेपी की ओर से कितना बोला जाता है। बीजेपी को तो राम से कोई मतलब नहीं है, उनको धर्म से तो कोई मतलब, वो तो धर्म उनके लिए धंधा है। बीजेपी के लिए धर्म धंधा है। हम लोग का धर्म जो है आस्था का केंद्र होता है। हम लोग सभी धर्म को लेकर के चलते हैं, सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं। जदयू जो है देख लीजिए कैसा है कि जहां एक भी है, आप सिख धर्म को लेकर के, जो हमारे यहाँ प्रकाश पर्व होता है, विदेश से भी आते हैं, जहां कोई राजनीतिक नहीं है वोट का, वहां भी देखिए किस तरह से लोग जो है मानता है कि हाँ, बिहार में ऐसा पंजाब तक नहीं होता है, उससे ज्यादा यहाँ व्यवस्था किया जाता है सभी धर्मों को लेकर। चिराग पासवान भी सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई है। नीतीश कुमार भी समर्थन कर रहे हैं क्या? अरे, चिराग पासवान जी को तो सबसे बड़ा मांग करना चाहिए और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से कि पहले अपने चाचा को हटाएं। और वो तो चिराग पासवान के कथनी और करने में कितना अंतर है, आप समझ रहे हैं आपसे कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। वो कहे हैं ये है ना कि जहां चाचा नहीं रहेंगे वहां हम नहीं रहेंगे। माने आप तो गठबंधन में आप है ना, आप शान से कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए की मीटिंग में भी जाते हैं, तो आपका कथनी और करने में कितना अंतर है। आपका कहने पर क्या कोई भरोसा करेगा, क्या विश्वास करेगा? पलट गए। वो खुद बोले ना, पब्लिक डोमेन में है कि हम एनडीए में जो जब हैं। नहीं, उन्होंने हम ही से कहा है। अब बताइए, जिम्मेवारी के साथ वैसे गैर जिम्मेवार को आप कहिएगा, वो जो दल जो उनके पार्टी को तोड़ दिया है, परिवार तोड़ दिया, सब कुछ ले ले उसके साथ भी है, तो हमको तो लगता है कि वो राजनीतिक के ही समझ के शिकार हैं। अगर उनके पास राजनीतिक समझ रहता तो कोई भी आदमी जो दल को तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, उस दल के साथ कभी नहीं जाता। तो चिराग पासवान को राजनीतिक समझ नहीं है। दूसरा मामला, जिस तरीके से कार्रवाई की मांग हो रही है शिक्षा मंत्री के खिलाफ, सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती रही है। खरमास खत्म हो गया है, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, शायद कार्रवाई हो जाए। जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हमारे साथ थे। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।